हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग रिवीजन करेंगे पढ़कों की सूझ इस लेसन के प्रश्नोत्तर का, ताकि आप लोग अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कविता में कहानी। पढ़कों की सूझ एक कविता है जिसमें कि जो पढ़को जिसे कहा गया है वो बहुत तर्क करने में माहिर थे। तो उसी में कोई उस कविता से ही है ये प्रश्न। पढ़कों की सूझ कविता। प्रश्न 1। पढ़कों की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो कविता पढ़िए अच्छे से और उसको अपने शब्दों में लिखना है। इसके लिए मैं अलग से कविता का परिचय आपको दूंगी। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मेज का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़कों की सूझ पढ़ी है। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया? चाहे तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। मैं तीसरी थर्ड क्लास की मेज का मजा पोएम का भी लिंक डाल दूंगी। अगर आपके पास क्लास 3 की बुक नहीं है हिंदी की, तो उसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिर्च का मजा पोएम भी देख पाएंगे। सर, मुझे काबुली वाला की सूझ कविता पढ़कर ज्यादा मजा आया। हो सकता है कि आपको काबुली वाला की सूझ अच्छी लगी हो, जिसमें कि लाल चिमिया को देखकर काबुली वाले को वो लगा कि कोई शायद फल हो ये। हाँ, तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? मुझे काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा। अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो। कविता इकट्ठा करके कविता की एक कविता बनाओ। सभी विद्यार्थी एक एक कविता ढूंढो और सारी कविताओं को इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाएं। रामधारी सिंह दिनकर जी की ही कविताएं आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आप हिंदी बुक्स में ढूंढते हैं अलग अलग कक्षाओं के, तो आप लोग को इसको इकट्ठा करके, ये एक एक्टिविटी है, आप लोग कर सकते हैं। मेहनत के मुहावरे। प्रश्न। कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े हुए कुछ और मुहावरे नीचे लिखे गए हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। कोल्हू का बैल, यह एक मुहावरा है। इसी तरह से दिन रात एक करना, यह भी एक मुहावरा है। पसीना बहाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी छोटी नहीं बल्कि चोटी होती है, ठीक है। दिन रात एक करना, नीतू ने डॉक्टर की परीक्षा पास करने के लिए दिन रात एक कर दिया, मीन्स बहुत मेहनत कर लिया। पसीना बहाना, पैसे कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, मैच जीतने के लिए भारतीय टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग मुहावरों को यूज करके एक सेंटेंस को बहुत ही सुंदर और बोलने में भी अच्छा लगता है, और कई सारों के मीनिंग भी निकल जाते हैं। इस तरह का हम लोग मुहावरे यूज कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? ये उत्तर आप लिख लीजिएगा कॉपी में। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू पड़ा होगा क्योंकि वह दिन रात पढ़ता रहता होगा, इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा होगा। तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। मैं चित्र बनाने का काम खूब मन से करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं चित्रकार कहलाना पसंद करूंगा। अगर आप दूसरा कोई काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। अपना तरीका। हाँ, जब बचती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। हमने कविता में पढ़ा था कि जब कोल्हू का बैल चलता रहता है तो उसके गले की घंटी की आवाज आती रहती है, और जब बैल खड़ा हो जाता है तो उसका घंटी बजना बंद हो जाता है। इसी को बताया गया है कि जब घंटी बजना बंद हो जाता है तो मैं जाकर थोड़ा उसका पूंछ पकड़ता हूँ और वो फिर चलने लगती है। पूंछ धरता हूँ का मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? मतलब मगर शाम तक भी बूंद भर तेल तुम नहीं पा सकोगे अगर कोल्हू का बैल एक ही जगह में रुका रहे तो। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। हमारे बैल ने अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, क्योंकि पढ़क्कू ने तर्कशास्त्र पढ़ी हुई थी और वो बहुत तर्क कर रहा था, तो बोला कि नहीं, आप इतना सोचिए मत, क्योंकि हमारे बैल ने तो तर्कशास्त्र अभी तक नहीं पढ़ा है। सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है।
तो पढ़कों को लगा कि शायद इसने कोई तरीका सिखा रखा है बैल को। उत्तर, इसने बैल को जरूर कोई तरीका सिखा रखा है, ये इसका मीनिंग है। जहां ना कोई बात वहां भी मैं बात गढ़ते थे, वो बात गढ़ते थे। जहां कोई बात नहीं होती थी वहां भी मैं बात बनाने लगता हूँ। गढ़ना, पढ़कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं? सुनार गहना गढ़ते हैं, लोहार लोहे की चीजें, ठठेरा बर्तन बनाते हैं, कवि कविता, कुम्हार मिट्टी के बर्तन, लेखक कहानी। अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। ढब, भेद, गजब, मंतिक, छल। आपको किताब में दिख रहा होगा एक अक्षर जाल इस तरह का, तो इसका मीनिंग आपको निकालना है। जैसे कि ढब यानी कि तरीका, आप इसमें तरीका को ढूंढकर उसको इस तरह से एक बॉक्स में डालना है और शब्द को नीचे इस तरह से लिख देंगे। भेद, आप इसको खोजिए अभी, राज। गजब, कमाल। मंथिक, तर्कशास्त्र। छल, धोखा। इन वर्ड्स को आप खोजिए, आपको जरूर मिल जाएगा और कॉपी में भी लिखिए। और ये रहा पढ़कों की सूझ की रिवीजन। इसके बाद मैं वर्कशीट और भी डालती रहूंगी। आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है। और मेरे चैनल और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।